ये वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे करीम की तरफ से इज्जत और शान मिली, जो 2 लाख अंबिया और रसूलों में से सिर्फ हुजूर की जात है जिनको रब्बे करीम ने अपना दीदार कराया। दीदार कराना था तो जमीन पे करा देता, मकसद तो था दीदार कराना, और दीदार करा के हुजूर को इज्जत से नवाजना और हुजूर का खसूसी मकाम बताना और हुजूर को नवेकली शान देना, ये था। तो वो जमीन पे ही दीदार करा देता। रब्बे जुल जलाल ने सोते हुए ख्वाब की हालत में अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मर्तबा अपनी जियारत कराई, और अल्लाह की जियारत ख्वाब में उम्मतियों के लिए भी मुमकिन है। समझ आ गया? अब आप सोच रहे होंगे कि जब ख्वाब में अल्लाह जियारत कराता है तो वो किस शक्ल में होता है, किस सूरत में होता है? वो तो शक्ल और सूरत से पाक है। अल्लाह शक्ल और सूरत से पाक है, उसके बावजूद वो अपने कुछ बंदों को ख्वाब में अपना दीदार कराता है, और उसके लिए रब्बे जुल जलाल ने जो अपनी सुन्नत जारी की है और अपना पाक तरीका जारी किया है, वो ये है कि सिर्फ ख्वाब में नूर नजर आता है और साथ या आवाज के जरिए बताया जाता है या दिल गवाही देता है। और सुने, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जिनके हम फिक्र में मानने वाले हैं, उन्होंने फरमाया कि ख्वाब में अल्लाह करीम ने मुझे 100 मरतबा अपना दीदार अता फरमाया। और आप में से कोई शख्स अगर अपने करीम रब का दीदार करना चाहता है तो दीदार करने वालों ने एक तरीका बताया है, एक अमल बताया है, एक वजीफा बताया है कि जुमे की रात को 1 मरतबा सूरह ताहा पढ़े और अगली जुमरात को फिर पढ़े, अगली जुमरात को फिर पढ़े, 40 जुमरात 1 मरतबा सूरह ताहा पढ़े। जब 40 की गिनती पूरी हो जाएगी, रब्बे जुल जलाल अपने कलाम पाक की बरकत से अपना दीदार अता फरमाए। लेकिन हम हुजूर के दीदार की बात कर रहे थे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने अपना दीदार अता फरमाया। और मैंने कहा कि जब दीदार कराना ही था तो जमीन पे क्यों नहीं कराया? हजरत जी वकार, इसमें बताने वालों ने बताया और समझाने वालों ने समझाया कि जमीन ये मकान है और आम इंसान मकान का पाबंद है। कोई शख्स जमीन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फिजाओं में, आसमानों में इंसान का जिंदा रहना मुहाल है, नामुमकिन है। करामत मोजज़ा अलग है। आदतन किसी मुसलमान का या किसी इंसान का फिजाओं में या जन्नत में जाने से पहले जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह करीम ने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकान से उठाकर ला मकाम में बुलाकर, मकान से उठाकर ला मकाम में बुलाकर ये बता दिया कि कायनात का हर इंसान मकान का पाबंद है, लेकिन मुस्तफा करीम को ला मकाम में बुलाकर
उनसे कलाम करके, उनको जन्नत की सैर करा के, उनको दोज़ख का मुशाहिदा करा के, उनको आसमानी और बुलंदियों वाली जितनी अल्लाह की निशानियां हैं वो दिखलाकर, फिर 70,000 हिजाबात के पर्दे क्रॉस करा के अपनी बारगाह में बुलाकर, अपना दीदार कराकर, अपने से बातें करके और उनसे बातें करके कायनात को ये बता दिया कि हर इंसान मकान का पाबंद है, मुस्तफा मकान का पाबंद नहीं है। बात समझ आ गई? अगर अल्लाह यहां दीदार कराना चाहता तो करा देता, शान हुजूर की निखर आती, मकाम हुजूर का बुलंद हो जाता, लेकिन ज़िमनन अल्लाह ने ला मकाम में बुलाकर ये सारी कायनात को बता दिया, जहां जिन नहीं पहुंच सकता, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, और जहां नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अमीन नहीं पहुंच सकता, मेरा मुस्तफा वहां भी पहुंच सकता है। ये बात है कि ला मकाम में बुलाकर हुजूर को मकान से उठाकर ला मकानी बना दिया। अल्लाह करीम ने शबे मेराज हुजूर को जो सैर कराई, दिल में ख्याल नहीं डाला कि आ जाओ, सिर्फ वही के जरिए बुलाने का एहतमाम नहीं किया। जब हुजूर को बुलाने का मामला आया, फरिश्तों की जमात भेजी, फरिश्तों का सरदार भेजा, जन्नती बुराक भेजा, और जिब्राईल आके अर्ज करता है, इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या मोहम्मद। सोना, अल्लाह आपकी मुलाकात के लिए मुश्ताक बैठा है। आप मुझे फोन पे भी अपने प्रोग्राम में बुलाने की दावत दे सकते हैं। एक ये, दूसरा ये है कि आफताब साहब खुद चले जाएं कि प्रोग्राम है और आपने आना है, ये दावत में और एहतमाम आ गया। अगला ये है कि आफताब साहब 5-7 साथी भी साथ ले जाएं कि हम सब मिलकर दावत देने आए हैं, और जिस दिन आना हो आफताब साहब इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन की एक जमात तैयार करे और बेहतरीन सवारी का इंतजाम करे, और पूरी शान और शौकत के साथ मुझे आपके सामने लाके बिठाए। ये बुलाने का अंदाज और ये दावत देने का अंदाज मिसाली है। रब्बे ज़ुल जलाल ने सिर्फ ख्याल नहीं डाला, रब्बे ज़ुल जलाल ने सिर्फ वही नहीं की, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को जिब्राईल की क़यादत में जन्नती सवारी देकर हुजूर की बारगाह में भेजकर और ये कहकर कि अल्लाह आपकी मुलाकात के लिए मुश्ताक बैठा है, कायनात वालों को बता दिया। सारी कायनात अपने खुदा को तलाश करती है, और मुस्तफा, वो मुस्तफा की जात वो अज़मत और शान वाली है जिसका इंतजार रब्बे ज़ुल जलाल की अपनी जात करती है। इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या मोहम्मद। हुजूर सवारी पे बैठ गए। चूंकि ये वाक़या हर जुमे को, हर साल शबे मेराज के मौका पर, दीगर जुमा की मजालिस में आप सुनते रहते हैं, मैं उसको शार्ट तरीके से अपने अंदाज में अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर बुराक पे बैठ गए। एक जगह पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को जिब्राईल अमीन ने कहा, यार रुकना है, उतरना है, रुकना है। उतरे, रुके, 2 रकअतें पढ़नी है। हुजूर ने 2 रकअतें अदा की। जगह कौन सी है? फरमाया ये वो जगह है जहां आप जिंदगी के आखिरी वक्त में क़याम फरमाएं। हज़रत ज़ी वक़ार, वो मदीना शरीफ,
चूंकि मक्का से मेराज हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम को जहां हुजूर ने हिजरत करके आना था वो जगह हुजूर को दिखा दी गई। लोगों का नबी दीवार के पीछे को नहीं जानता, मेरा नबी अल्लाह के बतलाने से और अल्लाह के इल्म अता करने से और अल्लाह की खबर देने से और अल्लाह के जतलाने से सिर्फ दीवार के पीछे नहीं, सरे अर्श पे गुजर, दिले फर्श पे नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे या नहीं। सफर शुरू हो गया, फिर फरमाया रुकना है, उतरना है, रुकना है। 2 रकातें अदा की। आका ने फरमाया ये कौन सी जगह है? जिब्राइल ने कहा ये कब्र है हजरत मूसा की। लैंड वैन दो कब्रां ते, ये कड़वा सवाल है या नहीं? समझ आ गई? यानी जो जाते हैं जब उनसे लोग ये पूछते हैं कड़वा लगता या नहीं लगता, हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कड़वा सवाल है। ये कब्रों पे क्या लेने जाते हैं, ये मिसालों पे क्या लेने जाते हैं, ज्यादा तफसील में जानने की जरूरत नहीं है। उन्हें बताएं हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ जो सही 6 किताबों में से एक मुस्तनद और मोतबर किताब है, उसमें लिखा है कि जिब्राईल अमीन ने रहमत आलम को हजरत मूसा की कब्र की जियारत कराई। जिब्राईल अपनी मर्जी नाल को कट्टा खोलिया ना, अल्लाह फरमाता है जिब्राईल का हर हर काम, जिब्राईल की हर हर बात, जिब्राईल का हर हर लहजा अल्लाह की इजाजत से सरजद होता। तो मूसा की कब्र पर रहमत आलम को उतारा और हुजूर ने वहां 2 रकत नमाज नफल अदा की। बात खत्म नहीं हुई, वहीं उसी हदीस में लिखा है, आका फरमाते हैं मैंने इन आंखों से मूसा को देखा कब्र में खड़े होके नमाज अदा कर रहे। तो कब्रों में नजर आना साबित हुआ। कब्र में क्या हो रहा है जानना तो साबित हो गया। अब कब्र में देखना और कब्र में क्या चल रहा है ये साबित हुआ। सिर्फ इसी से नहीं कि वो नबी थे, वो रसूल थे, उनकी शान अजमत की वजह से हुजूर ने देख लिया। उनमें नूरानियत इतनी थी और उनकी रूह में लताफत इतनी थी कि हुजूर ने देख लिया। दूसरी हदीस को शामिल करें, वो भी बुखारी की हदीस है। आका फरमाते हैं सवारी पे सवार हुजूर जा रहे हैं, सवारी बिदकने लगी, सवारी उछलने कूदने लगी। हुजूर ने लगाम खींची, सवारी से उतरे, एक दरख्त से टहनी उतारी, एक कब्र पे रखी, दूसरी टहनी उतारी, दूसरी कब्र पे रखी। सहाबी रसूल जो साथ हैं ये मंजर देख रहे हैं। उसके बाद हुजूर चल दिए। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह समझ नहीं आई, सवारी उछली कूदी, आप रुक गए, इधर भी टहनी इधर भी टहनी। फरमाया हाँ मसला ये है कि मैंने देख लिया था इन दोनों कब्रों में क्या चल रहा है। बात समझ आ रही है? इन दोनों कब्रों में क्या हो रहा है। दोनों कब्र वाले इम्तिहान में मुब्तला थे, आजमाइश में मुब्तला थे। इन पे कोई ना कोई पकड़ आई हुई थी। आका फरमाते हैं मैं ये भी जानता हूं पकड़ क्यों आई थी। भाई कब्र में जो हो रहा है हुजूर उसको देख रहे हैं और कब्र में जो हो रहा है क्यों हो रहा है हुजूर उसको भी तक रहे हैं। क्यों तो इसलिए हो रहा है ना कि दुनिया में उसने कोई कमजोरी दिखाई होगी। ऐसा ही है ना, दुनिया में जब ये कब्र वाले होते थे ये क्या करते थे। बात भी हुजूर ने वाज़ेह फरमाई, फरमाया ये कब्र वाला चुगलियां खाता था और ये कब्र वाला छोटे पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तवज्जो है या नहीं? तो जो गुजर गया मेरा मुस्तफा उसको जानता है और जो ज़ेरे जमीन चल रहा है मेरा मुस्तफा उसको भी जानता है। जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह का दीदार आप भी कर सकते हैं, इसी तरह मैं कह चला हूं
अल्लाह के घर में बैठ के कि जिस तरह रसूलुल्लाह ने हजरत मूसा को कब्र में देखा, जिस तरह रसूलुल्लाह ने उन कब्र में दो लोगों को इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला देखा, यानी कब्र में क्या हो रहा है, कब्र में कौन है और क्या हो रहा है, ये मंजर अगर आप चाहें अल्लाह आपको भी दिखा सकता है। समझ आ गई? वो जिसको जरूरत हो वो रब्ता करे। दावा हो गया है। हाँ, एक अमूमी बात कह दूं, कभी काम देगी। नमाज तरावीह की जो दुआ है उसमें एक जुमला आता है, सुब्बुहुन, बोले आगे, कुद्दूसुन आगे, रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। जिस दिन इस लफ्ज का आपकी रूह के साथ लिंक जुड़ जाएगा, उस दिन कब्र वाले से आपका राबता मुमकिन हो जाएगा। खैर, मैं हुजूर की बात कर रहा था। फरमाया वहां मूसा को मैंने देखा, कब्र में मौजूद है, और मौजूद नहीं है, कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। ये मरहला तय हो गया। अब बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अमीन ने कहा, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, यानी मुसल्ला इमामत आपका इंतजार कर रहा है। हजरत ज़ीवकार उधर रब ला मकाम में बैठे हुजूर का मुंतजिर है, इधर बैतुल मुक़द्दस के नूरी माहौल में 2 लाख नबी और रसूल मेरे मुस्तफा के मुंतजिर है। ये इकट्ठियां करना ही आसारे अंत के दाई और दे कर देना। समझ आ गई? उस वक्त तो अरबों खरबों एकड़ खाली जमीन पड़ी थी। ऐसा ही है ना, तो किसी मैदान में अल्लाह सारे नबियों को और सारे रसूलों को इकट्ठा कर देता, बैतुल मुक़द्दस में क्यों इकट्ठा किया? आपको सवाल समझ आ गया? नबी और रसूल इकट्ठे हैं, हुजूर का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हुजूर ने जमात कराई, वो मुक्तदी बने। इस पे अगर टाइम बचा तो आगे अर्ज करूंगा। सिर्फ पहला मैं सवाल ये कर रहा हूं कि बैतुल मुक़द्दस में हुजूर को क्यों बुलाया, नबियों और रसूलों को वहां जमा क्यों किया? किसी और मैदान में, किसी और हाल में भी उनको बुलाया जा सकता था, इकट्ठा करके हुजूर का मुक्तदी बनाया जा सकता था। बैतुल मुक़द्दस में क्यों बुलाया? तवज्जो चाहता हूं, उसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस को, बैतुल मुक़द्दस को, बैतुल मुक़द्दस को 2 जिंदगियों, 2 लाइफ के साथ निस्बत है। समझ आ रही है? मस्जिद है, इसकी एक निस्बत है कि ये अल्लाह का घर है, दूसरी निस्बत है कि ये कानूनी की मस्जिद है। निस्बतें आ गई। एक अल्लाह का घर है, ये इसकी फजीलत वाली निस्बत है। दूसरा कानूनी की मस्जिद है, ये इसका तारुफ है। ये 2 निस्बतें हैं। बैतुल मुक़द्दस की निस्बतें 2 जिंदगियों के साथ हैं। आप पूछेंगे कौन सी जिंदगियां? फरमाया 2 जिंदगियां। एक ये जिंदगी जिसमें हम बैठे हैं, दूसरी वो जिंदगी जिसका ताल्लुक कब्र के साथ है। कब्र भी तो जिंदगी है ना किसी में। वो कैसे? बैतुल मुक़द्दस को कब्र की जिंदगी के साथ निस्बत किया, बैतुल मुक़द्दस को इस जिंदगी के साथ निस्बत किया। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने आसानी से समझ जानी है। बैतुल मुक़द्दस को हजरत सुलेमान ने बनाया। जीते जागते अल्लाह के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस को जिन्नों से, दियों से बनवाना शुरू कर दिया। कई साल गुजर गए, निगरानी करते रहे, जिन दियों बैतुल मुक़द्दस बनाते रहे। सुबह आ जाते, अपने डंडे के साथ टेक लगा के खड़े हो जाते और उनको देखते रहते, और वो हजरत सुलेमान के डर से काम करते रहते। एक दिन ऐसे ही आके खड़े हुए, इज़राइल को हुक्म हुआ सुलेमान की चाहिए।
सुलेमान की रूह चाहिए। इजराइल हुक्म का पाबंद है, सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुआ, हजरत सुलेमान की रूह कब्ज कर ली। अब हजरत सुलेमान कब्र वाले, अब हजरत सुलेमान कब्र वाले, लेकिन मस्जिद मुकम्मल नहीं हुई। और अल्लाह जानता है जिन और देव बगैर सोटे के काम नहीं करते। हजरत सुलेमान कब्र वाली, कब्र वाली, कब्र वाली जिंदगी में होते हुए 6 महीने अपने डंडे के साथ टेक लगा के खड़े रहे, आंखें खुली हैं, सारा सीन और मंजर देख रहे हैं। उधर मस्जिद मुकम्मल हुई, उधर एक सीवी ने उस सोटे को खाया, सोटा भुग्गा होके गिरा, हजरत सुलेमान भी जमीन पे लेटे। ये सब कुरान है, समझ आई? और मैं दरबार शरीफ चो कोई ना कट ले आया, या भिक्षु कोई ना बना के ले आया, या फैसलाबाद तो घंटे घर चो ना बना के लाया। समझ आ रही गल? हाँ, इनके भले बनाया, कुरान है। हजरत अज़ी वकार, अगर आप यहां मौजूद है तो ये भी समझने की कोशिश करें, सीवी के लिए इंसानी गोश्त सवादी है या वो लक्कड़ की सोटी? इंसानी गोश्त सवादी है, लेकिन मुस्तफा करीम ने ये बता दिया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया। आका ने फरमाया जुमे के दिन मेरी खिदमत में दुरूद और सलाम का नजराना भेजा करो। सहाबा ने कहा अब तो आप सुनते हैं, जब आप दुनिया से चले जाएंगे आप कैसे सुनेंगे? मेरे आका ने कमाल जवाब दिया, फरमाया अल्लाह ने जमीन पर यह बात लागू कर दी है कि नबियों के जिस्म को नहीं खाना। जब बाकी नबियों के जिस्मों को जमीन और जमीन की मखलूक के लिए खाना हराम है, तो मुस्तफा के वजूद का आलम क्या होगा? 6 महीने कब्र वाली जिंदगी में हजरत सुलेमान मस्जिद बनवाते रहे। अब मस्जिद 2 जिंदगियों की निगरानी में बनी या नहीं बनी? पहली वो जिंदगी जो आम जिंदगी थी, दूसरी कब्र वाली जिंदगी। हजरत अज़ी वकार उस दिन बैतुल मुक़द्दस में शबे मेराज की बात, सफरे मेराज की बात सुनने के लिए हम सब लोग जिंदा है और इस जिंदगी वाले हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस में जो लोग जमा हुए थे 2 लाख नबी और रसूल कब्रों से उठ के आए थे, मुस्तफा मक्के से चल के आए थे। 2 जिंदगियां हुई या नहीं? नबियों रसूलों की जिंदगी कब्र वाली, हजूर की जिंदगी इस दुनिया वाली। अब अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस की सिलेक्शन इसलिए की, बैतुल मुक़द्दस को इसलिए चुना कि बैतुल मुक़द्दस की हड में बरज़खी जिंदगी का फैज़ भी है और बैतुल मुक़द्दस की बुनियादों में ज़ाहिरी जिंदगी की बरसात भी। नमाज हो गई, अंबिया ने खुतबे दिए, खुतबों में हुजूर की तारीफ की। आखिर में हुजूर ने खुतबा दिया और हुजूर के खुतबे का एक एक लफ्ज आजिज़ी और इनकिसारी से माला माल। सफर शुरू हो गया, अगला सफर शुरू हो गया। जमीन का सफर बैतुल मुक़द्दस पे जाके खत्म हुआ। सारे नबियों और रसूलों ने हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़कर अल्लाह से करोड़ों साल पहले जो वादा किया था, अल्लाह ने नबियों रसूलों की रूहों को जमा करके कहा नहीं था मेरा रसूल आ जाए, तुमने ईमान भी लाना है, मेरे रसूल का मददगार भी बनना है। वादा लिया था ना, आदम से लेकर हजरत ईसा 2 लाख नबियों और रसूलों की जिंदगी में हुजूर नहीं आए, वादा अपनी जगह मौजूद था। अल्लाह उस वादे की तकमील चाहता है, उसको मुकम्मल करना चाहता है। सारे नबियों और रसूलों ने हुजूर के पीछे मुक्तदी बनकर अपने उस वादे को सच्चा कर दिखाया कि या अल्लाह ये इमामुर रसूल है, इमामुल अंबिया है और हम बिना किसी शक के इनके मुक्तदी और गुलाम।
पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अमीन की संगत में सफर करते गए। अंबिया से मुलाकातें हुई, रसूलों से मुलाकातें हुई। जो हैरतनाक बात है यहाँ वो ज़हन में रख के आगे जाइएगा। जिब्राईल आसमान के जिस दरवाजे पे जाते दरवाजे को इस तरह खटखटाते, बाकायदा दस्तक देते। समझना इसका मतलब यह है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं कि जिब्राईल अमीन भी दरवाजे पे दस्तक देके, हालांकि नूरियों का सरदार है, सारे फरिश्तों का सरदार है, उसका मकाम मर्तबा उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। आसमानों से आता भी है, आसमानों में जाता भी है, लेकिन हर दरवाजे पे दस्तक देके उम्मत मुहम्मदिया को सबक दे रहा है। सियासी बात नहीं करनी, लेकिन समझाने के लिए अर्ज करना चाहता हूं। तवज्जो है या नहीं? आजकल रातों में जो गेम चल रही है, रोज़े क़यामत इसका क्या जवाब देना होगा? कभी उस घर में रेड है, कभी उस घर में रेड है, कभी उस घर में तबाही मचाई जा रही है, कभी उस घर में ये किया जा रहा है। जिब्राईल अमीन भी सारे फरिश्तों का सरदार होके दरवाजे पे दस्तक देके उम्मत मुहम्मदिया को हुजूर की मौजूदगी में ये मैसेज कन्वे कर रहा है और ये पैगाम पहुंचा रहा है कि ताज़ीम ये है, जिस घर में भी जाओ इजाजत लेके जाओ। कोई समझ आई है? ये जरा लब्बैक कर लेना, इसको थोड़ा जाए तो सारियां कर ले सा, कोई नहीं मसला। ये जेड़ा इख्तिलाफ होंदा ना, ये दुनिया दा हुस्न होंदा। ये आओ सारियां उंगलियां एको जिहियां हो जांदियां तां फिर सवाद कोई ना। ये जेड़ा वखरा वखरा है ना, ये अल्लाह ने हुस्न बनाया। तवज्जो चाहता हज़रात, दस्तक देते। सुने अगली बात जो आपने ज़हनों में बिठानी है, अंदर से आवाज आती, कौन? मन। ये भी मुस्लिम शरीफ में सारी तफसील मौजूद। मन कौन है? जिब्राईल कहते अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूं। अब जब जिब्राईल कह रहे हैं कि मैं जिब्रील हूं, हक है ना कि दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। पहले खुलता था, आज नहीं खुल रहा। पहले खुलता था जब बताया जाता था मैं जिब्रील हूं, आज नहीं खुल रहा, बताया जा रहा है आज प्रोटोकॉल किसी और का है। आज प्रोटोकॉल किसी और का है। मैं जिब्रील हूं, दरवाजा नहीं खुलता। जब दरवाजा नहीं खुलता, जिब्रील गुस्से नहीं होता। समझ आ गई कि मैंने तो किते मिट्टी च रोल छड़े, आज मेरी एडी टौर ते शान है, दरवाजा तो नहीं खोल दे पे। ना 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 ना, जिब्राईल से बेहतर मकाम मोहम्मद को कोई नहीं जानता। हजरत ज़ी वक़ार अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूं। हजरत ज़ी वक़ार दरवाजा नहीं खुलता। दोबारा सवाल होता है मम्माक, बोल तेरे साथ, यानी बताया जा रहा है आज प्रोटोकॉल तेरा नहीं है। फरिश्तों के सरदार जो जिब्राईल अमीन है, जो ज़ी कुव्वा है, जो अर्शे मकीन का पड़ोसी है, जो सारे फरिश्तों का मुता लीडर और सरदार है, जो अल्लाह के करोड़ों पैगामों का अमीन है, उसको बताया जा रहा है आज तेरा प्रोटोकॉल नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया गया। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? को मैं वादू गल करदा पिया? बिल्कुल कुरान और हदीस के ताबे रह के बात। मम्माक, तेरे साथ कौन? एक तो मैंने ये बता दिया कि असल में फरिश्ते कह रहे हैं आज तेरे हवाले से जन्नत के दरवाजे ओपन नहीं होंगे, आज तेरी वजह से जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, आज उस हस्ती की वजह से जन्नत के दरवाजे खुलना मुमकिन है जिनके सदके अल्लाह ने जन्नत पैदा फरमाई। और इस मकाम पर किसी हदीस की तशरीह करने वाले ने यह बात नहीं लिखी। उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु
जब वो हदीस पढ़ा रहे थे उन्होंने यहां ये नुक्ता बयान किया। वो कहने लगे इसकी एक वजह ये भी है कि अंदर फरिश्ते जो मौजूद हैं उनको जिब्राइल के नूर का तो पता था, और जिब्राइल के वजूद से जो खुशबू फूटती थी उसका उन्हें पता था। आज वो हैरत में गुम है। ऐसा नूर जिस नूर के सामने जिब्राइल का नूर छुप चुका है, और वो खुशबू उस माहौल में फैली हुई है जिस खुशबू के सामने जिब्राइल के वजूद की खुशबू कुछ भी हैसियत नहीं रखती। तो वो हैरान होके पूछते हैं कोई समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? दरवाजा तो खुलसी है ना खुलसी, पहले ये दस तेरे नाल कौन है जिदी मौजूदगी च तेरे नूर दी कोई हैसियत नहीं, जिदी मौजूदगी च तेरे काफूरी वजूद दी कोई हैसियत नहीं, ओ है कौन? उस्ताद एक मिसाल भी देते थे। कुछ लोगों के काम आने वाली है और कुछ लोगों के लिए तो वैसे ही फजूल बात है, लेकिन जिन लोगों के लिए काम आने वाली है मैं सुनाऊंगा। वो कहते थे कि मुझे कुछ लोगों ने बताया, जनाब मुझे कुछ लोगों ने बताया जो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के मुरीद थे। उन्होंने बताया कि जब हम सियाल शरीफ हाजिरी के लिए पेश होते, लारी अड्डे पे बस पे उतरते, हमारा दिल गवाही देता कि हुजूर यहां है, और कभी दिल बंद हो जाता, दिल चुप हो जाता, दिल घबराहट का शिकार होता, जिससे हम यकीन कर लेते कि हमारा महबूब आज अपने आस्थाने पे मौजूद नहीं है। उस्ताद कहने लगे, मैंने उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता लग जाता? वो कहते जब हम अड्डे पे उतरते थे तो अड्डे पर एक खुशबू और एक ऐसा नूर महसूस होता था जो गवाही दे रहा होता था कि महबूब आस्थाने पे मौजूद है। हजरात अज़ीज़ तवज्जो चाहता हूं, अगर 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 14वीं सदी में रसूलुल्लाह की नौकरी की वजह से, हुजूर की गुलामी की वजह से, हुजूर के पाकीज़ा तरीन रास्ते पर चलने की वजह से कमरुद्दीन सियालवी को ये इज्जत और ये अजमत मिलती है कि कितने किलोमीटर तक उसके वजूद का नूर और उसके वजूद की रूहानी खुशबू फैल जाती है, तो रसूलुल्लाह के नूर फरिश्ते मजबूर है पूछने को, मम्मा का बता तेरे साथ का, जिसकी मौजूदगी की वजह से तेरा नूर नूर नहीं महसूस हो रहा, तेरे वजूद की खुशबू आज कोई और सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। सहने चमन को वो आए तो सारी बहारों पे छा गए, वो आए तो सारी बहारों पे छा गए। मम्मा अकबोल तेरे साथ कौन? एक मैंने कहा प्रोटोकॉल है हुजूर का, दूसरा मैंने कहा वो हैरत से पूछते हैं तेरे साथ कौन है, और तीसरा इस सवाल का जवाब ये है मम्मा तेरे साथ कौन है, इसका जवाब ये है। तीसरा जवाब मुहद्दिसीन ने ये लिखा, तवज्जो चाहता हूं, फरिश्ते जिब्राइल से कहते हैं आज की शब आसमान का दरवाजा खुलेगा तो नाम जिब्राइल की चाबी से नहीं, मोहम्मद अरबी की चाबी से खुलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज नाम मोहम्मद चाबी है आसमान में। तो सातों आसमानों की सैर करते हुए हजरत इदरीस से मुलाकातें, हजरत इलियास से मुलाकातें, हजरत ईसा से मुलाकातें, हजरत आदम से मुलाकातें, हजरत खिजर से मुलाकातें, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकातें, और हैरत ये है छठे आसमान पे फिर हजरत मूसा। कुछ समझ आ रही है ये नहीं आ रही?
हजरत मूसा छठे आसमान पे, हजरत इसी वक्त तवज्जो चाहता हूँ, वो कब्र में खड़े हो के नमाज पढ़ते भी देख के आए हैं। छठे आसमान पे भी यूं मौजूद है कि असली डेरा है ही यही, असली कियाम है ही यही, परमानेंट सटे है ही यहाँ। गोया वहां आरजी तौर पे गए थे, असल यहाँ रहते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। अपने ज़हनों की दुरुस्तगी कर ले, अपने फिक्र को पाक कर ले। तवज्जो चाहता हूँ, हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह सारी कायनात में मौजूद है। उसका मतलब ये है कि हुजूर का नूर, हुजूर की रूह मुबारक का फैज़ और हुजूर का इल्म सारी कायनात में हर जगह मौजूद होता है। और अगर मूसा वहां भी है, यहां भी है, तो मुस्तफा हर जगह क्यों नहीं?